शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वामन पुराण 49वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। चार मुखों की उत्पत्ति कथा, ब्रह्माकृत शिव की स्तुति और स्थाणु तीर्थ का महत्व। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। आज 49वें और 50वें अध्याय का पाठ होगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री मार्कंडेय उवाचो चतुर्मुखानामुत्पत्तिं विस्तरेणो ममानघ तथा ब्रह्मेश्वराणां च श्रोतुमिच्छा प्रवर्तते। सनत कुमार उवाचो शृणु सर्वमशेषेण कथयिष्यामि ते नघ ब्रह्मणः स्रष्टु कामस्य यद्वृत्यं पद्मजन्मनः उत्पन्नो एव भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः ससर्ज सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुनश्चिन्तयतः सृष्टिं यज्ञे कन्या मनोरमा नीलोत्पलदलश्यामाः तनुमध्या सुलोचना त्वां दृष्टाभिमतां ब्रह्मा मैथुनाया जुहावतां तेन पापेन महता शिरोसीर्यत वेधसः तेन शीर्णेन साययो तीर्थं त्रैलोक्य विश्रुतं सन्निहत्यं सराः पुण्यं सर्वपापक्षयावहम्। तत्र पुण्डे स्थाणुतीर्थे ऋषि सिद्धो निवेशिते सरस्वत्युत्तरे तीरे प्रतिष्ठाप्य चतुर्मुखम्। ओम नमः शिवाय। आराधयामासु तदा धूपैर्गन्धैर्मनोरमैः उपहारैस्तथा ह्यद्यैः रौद्रसूर्यार्दिने दिनेः तस्यैवं भक्तियुक्तस्य शिवपूजा परस्य च स्वयमेवा जगामाथो भगवान् नीललोहितः। तमागतं शिवं दृष्ट्वा ब्रह्मा लोकपितामहः प्रणम्य शिरसा भूमौ स्तुतिं तस्य चकारः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो नमस्तुतेस्तु महादेवो भूतभव्य भवाश्रयाः नमस्ते स्तुतिनित्याय नामस्त्रैलोक्यपालिने नमः पवित्रदेहाय सर्वसंकल्पनाशिने चराचर गुरु गुह्य गुहानां च प्रकाशकृतो रोगानायान्ति विसजय सर्वरोगो निवासना रौरवाजिन संवीतो वीतशोको नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। बरीकल्लोल संक्षुब्ध महाबुद्धि विघट्टिने त्वन्नमजापि नो देवो नः भवन्ति भवाश्रयाः नमस्ते नित्य नित्याय नमस्त्रैलोक्यपालन शंकराय प्रमेयाय व्याधीनां शमनाय च पराया परिमेयाय सर्वभूतो प्रियाय च योगेश्वराय देवाय सर्वपापोक्षयाय च नमः स्थाणवे सिद्धाय सिद्धबन्धीस्तुताय च भूत संसार दुर्गाय विश्वरूपाय ते नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। फणीन्द्रोक्त महिम्ने ते फणीन्द्रांगो दधारिणे फणीन्द्रो बरहाराय भास्कराय नमो नमः। एवं स्तुतो महादेवो ब्राह्मणं प्राह शंकरः नाचा मन्युस्त्वया कार्यो भवन्यर्थे कदाचनो पुरा वाराह कल्पेते यन्मायापहृतं शिरः चतुर्मुखं च तद्भून्नाः कदाचिन्नो शिष्यति। अस्मिन् सन्निहिते तीर्थे लिंगानि मम भक्तितः प्रतिष्ठाय विमुक्तस्त्वं सर्वपापैर्भविष्यसि। सृष्टिकामेन चापुरा त्वायहं प्रेरितः किला तेनाहं त्वं तथेत्युक्त्वा भूतानां सर्वदेशवर्तितः। दीर्घकालं तपस्तप्त्वा मग्नः सन्निहिते स्थितः सुमहान्तं तथा कालं त्वं प्रतीक्षां ममाकरुः। स्रष्टारं सर्वभूतानां मनसा कल्पितं त्वया सुब्रवीतो त्वं तदा दृष्ट्वा मां मग्नं तत्र चाम्भसि। यदि मे नग्नजस्त्वन्नस्त्य स्वत्रम्यहं त्रजा त्रैलोक्यभोक्तस्य नैवास्ति त्वदन्यः पुरुषोऽग्रजः। स्थाणुरेशो जले
जले मग्नो विवशः कुरु मद्वितम् और सह सर्वभूतान् सृजतो दक्षादीश्च प्रजापतिनो यैरिमं प्रकरोत् सर्वं भूतग्रामं चतुर्विधम् अतः सृष्टमात्रा सुयुताः प्रजा सर्वाः प्रजापतिं विभक्षय विषयो ब्रह्मान् सहसः प्राद्रवस्तथा असः भक्ष्यमाणास्त्राणार्थी पितामहामुपाद्रवतो अथासां च महावृत्तिं प्रजानां संविधीयतामो दत्तं ताभ्यस्त्वया ह्यन्नं स्थावराणां महौषधीः जंगमानि च भूतानि दुर्बलानि बलीयसामो अभिहितानां प्रजाः सर्वाः पुनर्जग्म्योऽर्थागतम्। ओम नमः शिवाय। ततो बभ्रद्धिरे सर्वाः प्रीतियुक्ताः परस्परम् अभूतग्रामे बिभ्रद्धे तु तुष्टे लोकगुरौ त्वधीः समुत्तिष्ठ जलात् तस्मात् प्रजाः सन्दृष्टवाहनम् ततोऽहं तां प्रजा दृष्ट्वा विहिता स्वेन तेजसा क्रोधेन महता युक्तो लिंगमुत्तात्य साक्षिपम् तत्क्षिप्पं सरसो मध्ये ऊर्ध्वमेव यदा स्थितं तदा प्रवृत्ति लोकेषु स्थाणुरित्येषु विश्रुतः सकृत् दर्शन मात्रेण विमुक्तः सर्वकिल्बिषैः प्रयाति मोक्षं परमं यस्मान्न वर्तते पुनः यश्चेह तीर्थे निविशेतो कृष्णाष्टम्यां समाहितः सः मुक्तः पातकैः सर्वैर्गम्यागमनोद्भवैः इत्युक्ता भगवान् देवास्तत्रैवान्तर्धीयतो ब्रह्मा विशुद्ध पापस्तु पूज्यम देवम चतुर्मुखं लिंगानि देवदेवस्य सस्रजे सरमध्यतः आद्यं ब्रह्म सरा पुण्यं हरिपार्श्वे प्रतिष्ठितं द्वितीयं ब्रह्म सदनं स्वकीये ब्राह्याश्रमे कृतम् तस्यैव पूर्वदिग्भागे तृतीयं च प्रतिष्ठितं चतुर्थं ब्रह्मणा लिंगं सरस्वत्यास्तटे कृतम् एतानि ब्रह्मतीर्थानि पुण्यानि पावनानि च ये पश्यन्ति निराहारास्ते यान्ति परमां गतिम् कृते युगे हरे पार्श्वे त्रेतायां ब्राह्मणाश्रमे द्वापरे तस्य पूर्वेण सरस्वत्यास्तटे कलौ एतानि पूजयित्वा च दृष्ट्वा भक्तिसमन्विताः विमुक्ता कलुषय सर्वैः प्रयान्ति परमां गतिम् सृष्टिकाले भगवता पूजितस्तु महेश्वरः सरस्वत्यास्तुत्तरे तीरे नाम्नाख्यात चतुर्मुखः तं प्रणम्य श्रद्धदानो मुच्यते सर्वकिल्बिषय लोला शंकर संभूतस्तथा वैभाण्ड शंकरैः तथैव द्वापरे प्राप्ते स्वाश्रमे पूज्य शंकरं विमुक्तो राजसैर्भार वैरवर्ण शंकर संभवैः ततः कृष्ण चतुर्दश्यां पूजयित्वा तु मानवा विमुक्ता पातकैः सर्वैरभोज्यस्तान्य संभवैः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कलिकाले तु संप्राप्ते वसिष्ठाश्रममास्थितः चतुर्मुखं स्थापयित्वा मयो सिद्धिमनुत्तमाम् तत्रापि ते निराहाराः श्रद्धदानां जितेन्द्रियाः पूजयन्ति महादेवं ते यान्ति परमं पदम् इत्येतत् स्थाणुतीर्थस्य माहात्म्यं कीर्तितं तव यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 49वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 50वां अध्याय कुरुक्षेत्र के प्रतिदक तीर्थ के संदर्भ में अक्षय तृतीया के महत्व की कथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवदेवोवाच एवं प्रतूदको देवाः पुण्या पापभयापहा तं गच्छध्वं महातीर्थं यावत् सन्निधिबोधितं यदा मृगशिरो रक्षेः शशि सूर्यो बृहस्पतिः तिष्ठन्ति सा तिथि पुण्या त्वक्षया परिगीयते तं गच्छध्वं सुरश्रेष्ठा यत्र प्राची सरस्वती पितृनाराधयध्वं हि तत्र श्राद्धेन भक्तितः ततो मुरारी वचनं श्रुत्वा देवाः सवासवाः असमाजग्मु कुरुक्षेत्रे पुण्यतीर्थं प्रतूदकं तत्र स्नात्वा
तत्र स्नात्वा सुरा सर्वे बृहस्पतिमचोदयन् अविश्वस्य भगवन् रक्षामिमं मृगशिरं कुरु पुण्यां तिथिं पापहरां तव कालो यमागतः। ओम नमः शिवाय। प्रवर्तते रविस्तत्र चन्द्रमापि विसत्यसोः त्वदायत्तं गुरुकार्यं सुराणां तत्कुरुष्व वचाम् इत्येव मुक्तो देवैस्तु देवाचार्यो ब्रवीदितं यदि सर्वर्षाधिपोऽहं स्यां ततो यास्यामि देवता बाढ़मूचु सुरा सर्वे ततो सौ प्रक्रमगमो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आषाढ़े मासी मार्गाक्षे चंद्रक्षयतिथिरिः तस्यां पुरंदरा प्रीता पिंडम पितृसु भक्तितः प्रादादो तिले मधून्मिश्रम हविष्यान्यं कुरुष्वथ ततः प्रीतास्तु पितरस्ताम् अप्राहुस्तनयाम निजाम। ओम नमः शिवाय। मेनाम देवाश्च शैलाय हिमयुक्ताय वै ददुः ताम मेनाम हिमवालाभ्यां प्रसादादो दैवती स्वथा। ओम नमः शिवाय। प्रीतिमाना भवच्चासौरराम चा यथेच्छयाः। ओम नमः शिवाय। ततो हिमाद्री पितृकन्ययं समं समर्पयन् वै विषयान् यथेष्टम् अजीजनतसा तनयाश्चितिस्तो रूपातियुक्तः सुरयोषितोपमाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 50वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। अब दोनों अध्याय के हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री बावन पुराण 49वां अध्याय चार मुखों की उत्पत्ति कथा तथा ब्रह्माकृत शिव की स्तुति और स्थाणु तीर्थ का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, निष्पाप चार मुखों और ब्रह्मेश्वर की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा हो रही है, अतः आप उसे सुनाने की कृपा करें। सनत कुमार बोले, अनघ सृष्टि की कामना करने वाले एवं कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा का जो वृत्तांत है उसे मैं तुमसे पूर्णतः कहता हूँ, सुनो। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न होते ही पहले अचर और चर रूप संपूर्ण भूतों की रचना की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः उनके सृष्टि की चिंता करने पर एक नीले कमल दल के समान श्याम पतले मध्य भाग वाली सुलोचना मनमोहिनी कन्या उत्पन्न हुई। उस मनोहर कन्या को देखकर ब्रह्मा ने उसे संतान उत्पत्ति हेतु बुलाया। बस उस महान पाप से ब्रह्मा का मस्तक गिर गया। ओम नमः शिवाय। वे ब्रह्मा जी उस गिरे हुए मस्तक को लेकर सभी पापों का विनाश करने वाले तीनों लोकों में विख्यात सन्निहत्य सर नाम के तीर्थ में गए। ऋषि और सिद्धों से सेवित उस पवित्र स्थाणु तीर्थ में सरस्वती के उत्तरी तट पर चतुर्मुख चार मुख वाले शिवलिंग को स्थापित कर प्रतिदिन मनोरम धूप गंध सुंदर उपहारों एवं रुद्र सूक्तों से उनकी उपासना करने लगे। उनके इस प्रकार भक्ति पूर्वक शिव पूजा में तन्मय हो जाने पर भगवान नील लोहित शंकर जी स्वयं ही वहां आ गए। लोक पितामह ब्रह्मा ने उन आए हुए शिव को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया और पुनः वे ब्रह्मा जी उन शिव की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा, ओम नमः शिवाय। हे भूत भव्य तथा भय के आश्रय स्वरूप महादेव जी, आपको नमस्कार है। नित्य स्तुति किए जाने वाले और तीनों लोकों के रक्षक, आपको नमस्कार है। सभी पापों को नष्ट करने वाले एवं पवित्र देह वाले, आपको नमस्कार है। चर और अचर के गुरु, आप रहस्यों के भी रहस्य, गुप्त से भी गुप्त तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। वैद्यों की दवाओं से दूर न होने वाले, सभी रोगों का विनाश करने वाले, रुरु मृग चर्मधारी, शोक से रहित शिव, आपको नमस्कार है। जल की उत्ताल तरंग को महाबुद्धि के विघटन करने में स्वयं ही संशुद्ध देव, आपको नाम का जप करने वाले प्राणी संसार में नहीं पड़ते। ओम नमः शिवाय। नित्य के भी नित्य आपको नमस्कार है। तीनों लोकों के पालक, कल्याणकारी, निश्चयात्मका, बुद्धि से भी अगम्य, अप्रमेय, शारीरिक मानसिक रोगों के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। सबसे परे अपरिमेय, माप में भी ना आने के योग्य,
सभी प्राणियों के प्रिय देव एवं सभी के पापों को क्षय करने वाले योगेश्वर आपको नमस्कार है। आप स्थाणु स्वरूप सिद्ध एवं सिद्धों तथा बंदियों के द्वारा स्तुत आपको नमस्कार है। संसार के प्राणियों के लिए दुर्ग बने हुए आप विश्वरूप के लिए नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्पराज के द्वारा बखानी गई महिमा वाले सर्पराज के बाजूबंद एवं माला धारण करने वाले भास्कर स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंकर ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मन, जो कार्य अवश्यंभावी है उसके विषय में आपको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। पहले बराह कल्प में मैंने आपका जो मस्तक अपहृत किया था वही 4 मुख वाला हो गया है, अब वह कभी विनष्ट नहीं होगा। इस सन्निहित तीर्थ में भक्ति पूर्वक मेरे लिंगों की प्रतिष्ठा करके आप सभी पापों से छूट जाएंगे। प्राचीन काल में सृष्टि रचने की इच्छा से आपने मुझे अनुप्रेरित किया था, अतः मैं ऐसा ही होगा यह कहकर भूतों के देश में रहने वालों की भांति दीर्घकाल तक तप करके सन्निहित में विलीन होकर स्थित रहा। उसके बाद आपने बहुत दिनों तक मेरी प्रतीक्षा की। ओम नमः शिवाय। फिर आपने अपने मन में सभी प्राणियों की सृष्टि करने वाले का ध्यान किया। तब उन्होंने मुझे वहां जल में विलीन देखकर आपसे कहा कि यदि मुझे से अन्य कोई बड़ा पहले हुआ न माना जाए तो मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा। आपने कहा, आपके सिवा कोई दूसरा अग्रज पुरुष नहीं है। हे स्थाणु, जल में विलीन तथा विवश पड़े हैं, आप मेरा कल्याण करें। फिर उन्होंने दक्ष आदि प्रजापतियों तथा समस्त भूतों की सृष्टि की। ओम नमः शिवाय। इस तरह से जिन्होंने इस 4 प्रकार के प्राणी समुदाय को उत्पन्न किया, सृष्टि होते ही वे सभी प्रजाएं क्षुभित हो गईं और प्रजापतियों को खाने की इच्छा से उन्हीं पर लपक पड़ी। जब उन्होंने उन्हीं का भक्षण करने की चेष्टा की तब त्राण पाने की इच्छा से वे पितामह के पास दौड़कर गए और उनसे बोले कि प्रजाओं की जीविका का विधान कीजिए। फिर आपने उन्हें अन्य जीवन साधन प्रदान किया। अचल प्राणियों की महौषधियां और निर्बल चल प्राणी शक्तिशाली प्राणियों के अन्न प्राणन शक्ति बने। इस प्रकार संसार जीवन निर्वाह के लिए प्राण शक्ति का विधान हुआ। फिर सभी प्रजाएं अपने स्थान को लौट गईं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर तो वे सब परस्पर प्रेम पूर्वक रहकर बढ़ने लगे। प्राणी समुदाय के बढ़ने एवं लोक के गुरु आपके हर्षित होने पर मैंने उस जल से निकलकर प्रजा को देखा। उसके बाद अपने तेज से उत्पन्न हुई उन प्रजाओं को देखकर भारी क्रोध से भरकर मैंने लिंग को उखाड़कर फेंक दिया। तालाब के बीच में फेंका गया वह लिंग ऊपर स्थित हो गया। तभी से वह लिंग संसार में स्थाणु नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस लिंग का एक बार भी दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से वह फिर नहीं लौटता। कृष्णाष्टमी के दिन मन को शांत समाहित कर इस तीर्थ में निवास करने वाला व्यक्ति अगम्यागमन से होने वाले सभी पापों से छूट जाता है। ऐसा कहकर भगवान महादेव वहीं अंतर्हित हो गए। ओम नमः शिवाय। पाप के शोधन हो जाने के कारण ब्रह्मा ने भी चतुर्मुख महादेव का पूजन कर तालाब के बीचों बीच देवाधिदेव शिव के लिंगों की सृष्टि की। पहले तो उन्होंने हरि के बगल में ब्रह्मसर को स्थापित किया और दूसरा अपने आश्रम ब्रह्म सदन का निर्माण किया। उसी की पूर्व दिशा में ब्रह्मा ने तृतीय लिंग को एवं सरस्वती नदी के तट पर चतुर्थ लिंग को प्रतिष्ठित किया। जो प्राणी उपवास व्रत पूर्वक इन पवित्र और पापनाशक ब्रह्म तीर्थों का दर्शन करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय। सतयुग में हरि की बगल में, त्रेता में ब्रह्मा के आश्रम में, द्वापर में उनके पूर्व तथा कल्प में सरस्वती के तट पर स्थित लिंगों का भक्ति पूर्वक पूजन एवं दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करते हैं। सृष्टि करने के समय सरस्वती के उत्तरी तट पर भगवान ब्रह्मा से अर्चित भगवान महेश्वर चतुर्मुख नाम से विख्यात हुए। मनुष्य उनको श्रद्धा के साथ प्रणाम कर और लोलाशंकर्य
चंचला से उत्पन्न वर्ण संकर तथा वैभांड संकर्य से उत्पन्न सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। उसी प्रकार द्वापर युग के आने पर अपने आश्रम में शंकर का पूजन कर ब्रह्मा वर्ण संकर्य से उत्पन्न होने वाले रजोगुण के भावों से मुक्त हुए। मनुष्य कृष्ण चतुर्दशी तिथि में वहां शंकर जी का पूजन कर अभक्ष्य अन्न के भक्षण करने से होने वाले समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कलिकाल आने पर वशिष्ठ आश्रम में स्थित होकर ब्रह्मा ने चतुर्मुख शंकर की स्थापना की तथा उत्तम सिद्धि को प्राप्त किया। जो लोग वहां निराहार श्रद्धा युक्त और जितेंद्रिय होकर महादेव की पूजा करेंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मैंने आपसे स्थाणु तीर्थ का महात्म्य बतलाया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 49वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 50वां अध्याय कुरुक्षेत्र में प्रथुदक तीर्थ के संदर्भ में अक्षय तृतीया के महत्व की कथा। ओम नमः शिवाय। देव महादेव ने कहा, देवताओं, इस प्रकार प्रथुदक तीर्थ पाप भय को नष्ट करने वाला और पवित्र है। तुम लोग सन्निहित तालाब तक उस ज्ञात व्याप्त होने वाले महातीर्थ में जाओ। जिस तिथि में चंद्रमा, सूर्य एवं बृहस्पति ये तीनों ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में स्थित हों, उस पवित्र तिथि को अक्षया तिथि कहते हैं। ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ देवताओं, जहाँ सरस्वती नदी पूर्व दिशा में बह रही हो, वहाँ जाकर भक्ति श्रद्धा से श्राद्ध करके पितरों की आराधना करो। भगवान का निर्देश सुनकर इंद्र के सहित सभी देवता कुरुक्षेत्र में विद्यमान प्रथुदक नाम वाले पवित्र तीर्थ में गए। ओम नमः शिवाय। वहां स्नान करके सभी देवताओं ने बृहस्पति से कहा, भगवान, इस मृगशिरा नक्षत्र में आप प्रविष्ट होकर पाप विनाशिनी पवित्र तिथि का निर्माण करें। आपका यह निर्दिष्ट समय आ गया है। सूर्य उस स्थान पर स्थित है तथा चंद्रमा भी उसमें प्रविष्ट हो रहे हैं। हे बृहस्पति, देवताओं का कार्य आपके अधीन है, आप उसे पूरा करने की कृपा करें। देवताओं के इस प्रकार कहने पर देवों के गुरु बृहस्पति ने यह कहा, देवताओं, यदि मैं वर्ष स्वामी बनूं तो मृगशिरा नक्षत्र पर जाऊंगा। सभी देवों ने कहा कि ठीक है। तब उन्होंने बृहस्पति ने मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश किया। ओम नमः शिवाय। आषाढ़ महीने के मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रक्षय अमावस्या तिथि के आ जाने पर इंद्र ने प्रसन्न होकर कुरुक्षेत्र में भक्ति के साथ पितरों को तिल और मधु से मिला हुआ हविष्यान्न का पिंड प्रदान किया। तब पितरों ने देवों को अपनी मेना नाम की कन्या दी। देवताओं ने उसे हिमालय को सौंपा। देवों के अनुग्रह से उस मेना को पाकर वे हिमवान प्रसन्न हो गए और इच्छानुकूल विनोद विहार में लग गए। हिमालय पितरों द्वारा दी गई उस कन्या के साथ दाम्पत्य सुख में आसक्त हो गए। फिर उस मेना ने भी सुर नारियों के समान अत्यंत रूपवती 3 कन्याओं को उत्पन्न किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम कथा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 50वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम कथा। ओम नमः